हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मैं आपको बताता चलूं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध थाने में किसी संज्ञेय मामले में FIR पंजीकृत हो जाती है तो फिर पुलिस उस मामले की विवेचना शुरू कर देती है और दौरान विवेचना अगर उस आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध एविडेंस पाई जाती है, साक्ष्य पाए जाते हैं, तो फिर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लेती है और गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, यानी FIR दर्ज होने के बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी से संबंधित कानून के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी है, आपके अधिकारों से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि CRPC की वो कौन सी धारा है जिसके तहत पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करता और इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। दोस्तों, मैंने बहुत शुरुआत में एक वीडियो बनाया था कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC के सेक्शन 41 में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट, विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। मैं उस वीडियो का लिंक भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। सेक्शन 41 में ही सब सेक्शन 1 में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं और यह कहा गया है कि अगर किसी मामले में 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा है तो पुलिस ऑफिसर तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक कि उन शर्तों को पूरा ना कर दिया जाए। उन शर्तों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं 41 से आगे जो सेक्शन है 41A, क्योंकि 41A में कहा गया है कि 7 साल या 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि सेक्शन 41A का नोटिस भेजेगा। तो सेक्शन 41A कहता है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध में FIR दर्ज कराई गई है जिसकी सजा 7 साल तक या 7 साल से कम है, विद और विदाउट फाइन, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि 41A का नोटिस भेजेगा और 41A का नोटिस भेज करके उसको किसी भी जगह बयान के लिए बुला सकता है। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो भी बुला सकता है। अगर वह आरोपी व्यक्ति 41A की नोटिस का अनुपालन कर रहा है और विवेचना में कोऑपरेशन कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 41A में जो नोटिस भेजी गई उसमें उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो फिर पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार जो भी अरेस्ट की प्रक्रिया होगी उसको करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब देख लेते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। वैसे तो जो सबसे महत्वपूर्ण केसला सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में गया है वो अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है सेक्शन 41 और 41A को, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन मामलों में 7 साल या उससे कम की सजा है उनमें पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि 41A का नोटिस भेजेगा। 41A की नोटिस का अगर कंप्लाई नहीं कर रहा वो व्यक्ति तो ही न्यायालय को इन्फॉर्म करने के बाद गिरफ्तारी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाएगा। 41A का जो नोटिस होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 7 साल उससे कम की सजा वाले मामलों में, वह एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ज़रूरी प्रोविजन है। कोई भी पुलिस ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही महीने पूर्व ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को कंपनसेशन इम्पोज किया है 41A का कंप्लायंस ना करने के एवज में। उस पुलिस ऑफिसर ने 41 का की नोटिस जारी नहीं की थी, इसलिए उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया है। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का हनन होता है अगर कोई व्यक्ति 41A का नोटिस भेजे बगैर किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक महत्वपूर्ण रूलिंग इस मामले में है। अभी हाल ही में
कुछ दिनों पूर्व यानी 11 मार्च 2022 को भी जगदीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस आया था। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 41A की नोटिस के संबंध में कुछ अहम टिप्पणी की है। इस डिटेल में कोई वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में इस जगदीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस के बारे में बातचीत करूंगा। आज सिर्फ 41A के संबंध में बातचीत करनी थी, तो आप लोग यह समझ लीजिए कि CRPC का जो सेक्शन 41A है 41 का, वह उन तमाम लोगों के लिए जिनके विरुद्ध 7 साल या उससे कम की सजा में FIR पंजीकृत हुई है, एक वरदान है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल राइट है। दोस्तों, यह तो एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हुए जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।